ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है? तेहरान के बीचों बीच लगे उस खौफनाक बिल बोर्ड का क्या सच है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे ताबूत के अंदर लेटा हुआ दिखाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी सेना की ताबड़तोड़ मिसाइल बमबारी से भड़के ईरान ने अब सीधे व्हाइट हाउस को तबाह करने की खुली कसम खा ली है? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, एक तरफ आसमान से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें बरस रही हों, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े चौराहे पर दुश्मन देश के राष्ट्रपति को मरा हुआ दिखाकर सीधे कत्ल की धमकी दी जा रही हो। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त हालात बिल्कुल ऐसे ही हो चुके हैं। तेहरान के मशहूर एंगेलाब स्क्वायर में एक ऐसा विशालकाय और डरावना बिलबोर्ड लगाया गया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इस बोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर है जो अमेरिकी सरकार के लिए खुली चुनौती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे सैन्य बवंडर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के अंदर घुसकर तबाही मचाई है, और उसके जवाब में ईरान ने अब क्या खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य हमलों के बीच तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुले काले ताबूत के अंदर दिखाया गया। बिलबोर्ड में ट्रंप को आंखें और मुंह बंद करके लेटे हुए दिखाया गया है। उनके बाल बिखरे हुए थे, हाथ लाल टाई पर रखे थे और पैर ऊपर की ओर थे। तस्वीर में ईरान के दिवंगत नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार के समय इस्तेमाल किए गए काले कंक्रीट बैरियर को ताबूत के आकार में सजाया गया था, जिसके अंदर ट्रंप को लेटे हुए दिखाया गया था। ताबूत पर सफेद रंग से फारसी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हम ट्रंप को मार डालेंगे, ये लिखा हुआ था। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। उसने उत्तर की ओर कई ठिकानों पर हमले किए और साथ ही एक ऐसे जहाज को भी निशाना बनाया जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक की नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप था। और इतना ही नहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि उसने ईरान के कमांड सेंटरों, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और तटीय निगरानी सुविधाओं को निशाना बनाते हुए हमलों का एक नया दौर पूरा किया। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा है कि ये हमले 15 जुलाई यानी बीते बुधवार को रात 9 बजे ईटी पर खत्म हुए। इस ऑपरेशन में कई ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ईरान का अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास भी शामिल था। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने दिन में पहले ग्रेटर टूनक द्वीप पर ईरान की तटीय रक्षा और क्रूज मिसाइल साइटों को निशाना बनाते हुए 90 मिनट का एक अलग ऑपरेशन चलाया। वहीं इस बीच ईरान के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी शहर एहवाज में कैंसर अस्पताल के पास एक मिसाइल गिरी है। ईरान के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क और सूचना केंद्र के प्रमुख हुसैन किरमानुपुर ने बताया है कि यह हमला बघाई अस्पताल 2 के पास हुआ। वहां कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। तो दोस्तों, एक तरफ हमने देखा कि ईरान के चौराहे पर डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाकर सीधे हम ट्रंप को मार डालेंगे लिखने वाला ये विवादित बिलबोर्ड है, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का ईरान के अंदर घुसकर किया गया अब तक का सबसे भीषण मिसाइल हमला। वहीं ईरान का ये भी आरोप है कि अमेरिकी हमलों में एक कैंसर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है,
जिससे वहां के मासूम मरीज खतरे में आ गए हैं। ऐसे में अब ये जंग किसी भी सीमा को पार कर सकती है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान का ये महायुद्ध अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? क्या ईरान इस बार सच में अमेरिका को कोई बड़ा और सीधा नुकसान पहुंचा पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।